ताकतवर होता है उसके जूते पॉलिश करते हो, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर जुल्म करते हो। तो तुम्हारे से मैंने क्या बात करनी है? मैं तो पैगाम उनको दे रहा हूं जिन्होंने तुम्हें इजाजत दी ऊपर बैठने के लिए, कि आज भी देख लें कौम खड़ी किधर है। कभी भी अवाम के खिलाफ मुल्क की स्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी होती। खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझो। हम गाय भैंसे नहीं हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि जब फैसला करो अच्छा जी अब हमने इनको पाक कर दिया है तो अब आप भी इनके पीछे लग जाए, और जो इनको सपोर्ट नहीं करता उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। आज इस मार्च का चौथा दिन है। गुज़श्ता रोज़ कामोकी के करीब मार्च में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून रिपोर्टर कंटेनर से गिरकर जाँ बहक हो गई। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन प्रोग्राम की जानिब। आज लॉन्ग मार्च का अगला पड़ाव गुजरांवाला में है, जहां शुरका रात क़याम करेंगे, लेकिन कंटेनर से इमरान खान का रवैया जारहाना और जुबान तल्ख होती दिखाई दे रही है। वो मुसलसल चोरों और डाकुओं की गिरदान कर रहे हैं। इदारों को भी उन्होंने निशाने पर ले रखा है। आज उन्होंने अपनी तोपों का रुख चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ किया और तोशाखाना केस में उन्हें 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। साथ ही नाज़रीन बैकडोर मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल बैकडोर राब्तों की तरदीद की जा रही है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने यह दावा किया है कि लॉन्ग मार्च में मुज़ाकरात बैकडोर ही होते हैं। मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं जो हुकूमत से नहीं हैं, उनसे हो रहे हैं जहां असल फैसले होते हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि इमरान खान साहब सियासी कुव्वतों से बात नहीं करना चाहते, ऑल्दो सियासत से लाताल्लुकी का जो एक ऐलान है वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी सामने आया हुआ है। आपके ख्याल में आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने से पहले कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, और इमरान खान साहब के पास ऑप्शन है क्या? अब ये खबरें भी थी कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात के बाद कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, ये लॉन्ग मार्च आगे अपनी मंजिल की तरफ जाएगा? बात ये है कि आप अगर सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते तो एस्टैब्लिशमेंट तो आपसे बात नहीं करेगी, ना वो हुकूमत से बात कर रही है। लेट सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़े ना। आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप अपोजिशन में हैं, वो गवर्नमेंट में है, सॉर्ट आउट ये प्रॉब्लम। आप फिर बार बार कहते हैं एक फौज को बुरा भला कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, आप हर मौके पे नाम ले लेके ऐसी बातें कर रहे हैं, तो देन व्हाई शुड दे सपोर्ट यू? या पहले भी सपोर्ट ना हुकूमत को कर रहे ना कर रहे हैं। बड़ा क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दिए कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू नाउ। कैसे कैसे इन्वॉल्व करने की कोशिश की, फौज ने कहा जी वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। आप अपनी सियासी लड़ाई तरीके देंगे और यू शुड हैव द करेज टू डू इट। आप जिस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन ब दिन आपकी तलखी आ रही जो भी आपने बात की है, दिस शो लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन में लीव समवन, आप अपने आवाम को, अपने जो आप बात कर रहे हैं, आपका नैरेटिव है, आप बात कर रहे हैं हम आएंगे, हम ये आपके लिए करेंगे। आपने अभी तक ये कहा कि आने के बाद आप क्या करेंगे, 6 महीने में, साल में आवाम को क्या आप देना चाहते हैं। लाइकवाइज पीडीएम की यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने भी अभी तक अपनी रोड मैप नहीं दिया कि जी अगर वो हैं 1 साल और तो उन्होंने क्या करना है। अगर आपको 1 साल और 6 महीने 8 महीने और मिल रहे हैं, उसमें आप आवाम को क्या देंगे। दोनों आवाम को सेटिस्फाई करने की कोई बात नहीं कर रहे। वो एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। इससे आवाम को सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, पाकिस्तान की मुआशी हालात को नुकसान ही नुकसान है। इसलिए बात यह है, सेकंड ये कि देखिए वो अभी जान के डिले कर रहे हैं, 7-8 दिन वो लगा रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। आई थिंक ही वांट कि somebody should negotiate with him. Somebody has to be government of Pakistan, no one else. और हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत को इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर आप 10% भी आप मेरे ख्याल में एडजस्ट करते हैं तो मे भी उसको स्पेस चाहिए, एक अब बहाना चाहिए। बंदगली में तो आ गए हैं वो, तो ही नीड सम स्पेस। वो हुकूमत को चाहिए इतनी दे दें कि 1-2 महीने से आगे पीछे इलेक्शन से डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपने
1 साल आपको मिल रहा है और आप मई में जाके इलेक्शन करा देते हैं अगस्त के बजाय 2 महीने पहले, तो अगर मुल्क इस एनार्की से, पोलराइजेशन से, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, मैं बार बार कहता हूँ JLM दीना के पास जाके एक्चुअली हुकूमत को भी पता चलेगा और इमरान को भी पता चलेगा कितनी स्ट्रेंथ लेके जा रहे हैं और हुकूमत का क्या एक्शन है। दैट इज अ टाइम आई थिंक कि कोई ना कोई हल इसका निकलना चाहिए जरूर। खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हो जाए जो मुल्क के लिए बहुत नुकसान दे। सही है जी। आया साहब, जिस तरह हम ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, मुल्क के लिए यही बेहतर है, कोई दरमियानी रास्ता, लेकिन सिचुएशन वैसी लग नहीं रही। आपको लगता है कि इमरान खान साहब दरमियानी रास्ता की तरफ जाएंगे? अगर जहां वो बात कर रहे हैं, जहां फैसले होते हैं, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं वहां बात नहीं बनती, तो आपको लगता है वो सियासी कुव्वतों से बात करेंगे? क्या मिस्र, ये रास्ता यहीं से निकलेगा या पता नहीं कोई इस तरह का होता है। लेकिन यहाँ मुझे आज की तारीख में तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, सच्ची बात है। ये कहने को बड़ी अच्छी बात है कि सियासी कुव्वतें बात कर लें, बदकिस्मती से ये होता नहीं है इस मुल्क में। सियासी कुव्वतें ज़ाहिर है इतनी बेतमादी होती है एक दूसरे पे कि वो बात कर भी लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो एक ही घर है जिसकी तरफ देख रहे होते हैं, ऑपोजिशन भी हमेशा उसी तरफ देख रही होती है और गवर्नमेंट भी उसी तरफ देख रही होती है। बड़ी अच्छी बात है ये कह देना कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं कहा गया। अब इसलिए आपको शायद सीरियस लग रहा होगा कि DGI आके उन्होंने मीडिया टॉक की, जो मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ब्रिगेडी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो बल्कि ये कहा करता हूँ कि मैंने इनके DG ISPR से भी कहा था एक दफ़ा कि आप ना आया करें, आप बयान जारी कर दें, दैट्स इट, वो काफ़ी होता है। बिल्कुल। आप जब पब्लिकली आते हैं, सवालों के जवाब लेते हैं, तो फिर बिला वजह तनकीद का एक नया रास्ता खुल जाता है, उसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। ज़ाहिर है आपने रियासत सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ना, तो रियासत के वो जो ताकतवर सिंबल हैं, जो लोगों को लगता है कि ये असल ताकत यहाँ है, वो जब आके पब्लिकली बात करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है वो बात ठीक नहीं होती, नहीं करनी चाहिए। मुख्तलिफ लोगों का इस पर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मुझे लगता है कि वो बात नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि वो शायद बीच में किसी ने कहा हो कि कोई बात चल रही है या आपकी बात करा देते हैं, ये हो सकता है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो तलखी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो जैसे जैसे लाहौर से दूर होते जा रहे हैं, तलखी में इजाफा होता जा रहा है। और अभी आप गेज नहीं कर सकते इस लॉन्ग मार्च की कि कितनी तादाद इसमें होगी, क्योंकि अभी सॉर्ट ऑफ शुगल मिला ही है कि वो एक जगह जाते हैं, वहाँ उनका इस्तकबाल होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, पीछे वाले लोग घरों को चले जाते हैं। पहली रात आपको याद होगा, आखिरी तकरीर इमरान खान साहब ने क्या की थी कि सुबह आने की जरूरत नहीं है, असल टारगेट जुमे का है, जब मैं जुमे को कॉल दूंगा तो फिर आप लोगों ने आना है। तो इसका मतलब भी यही है कि वो अभी वो शो नहीं करना चाह रहे कि जी को बहुत स्ट्रेंथ है, या स्ट्रेटजी ये है कि लोगों को लेके चलें और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाएं, तो फिर बिल्कुल ही पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। तो स्ट्रेटजी और पत्ते इमरान खान साहब ने अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं कि वो फाइनली करेंगे क्या। वो जब दीने के करीब पहुँच रहे होंगे, या वो कहाँ पहुँचे थे बिलावल जब मामला तय हो गए थे, तो उम्मीद तो कुछ लोग गुजरांवाला की कह रहे थे। अब लोगों को अलबत्ता उम्मीद यही है, जो वैसे गुजरांवाला बड़ा लकी रहा है, वहां जाकर मामला मेरे कायद के लिए लकी रहा है, जरूरी नहीं कि सबके लिए लकी रहे। अब लोग जेलम की बात कर रहे हैं कि शायद जेलम पहुंचने तक कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन रास्ता निकलता नजर आ रहा होता तो इमरान खान की वो लहजे में ये तलखी मुझे नजर कम से कम ना आ रही है। जी आमिर साहब, आपके ख्याल में ज़ाहिर है जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि अभी मामलात उस तरह से बन नहीं रहे, लहजे की तलखी बता रही है इमरान खान साहब की, आपको लगता है कि जेलम के करीब जाते जाते किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है? परवेज इलाही साहब कह रहे हैं बहरहाल बातचीत तो चल रही है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। जेलम पे आता हूँ। पहले तो ब्रिगेडियर साहब की अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रही है कि जितनी इन्होंने जोर लगाया था कि हुकूमत ऑफर करे बातचीत का, और जो इमरान खान ने जवाब दिया कि वो तो बात भी उन्हीं से कर रहे हैं जिनको जानवर कहते थे, और अब कहा है कि हम कोई गुलाम हैं, हम कोई जानवर हैं लोग, कि हमसे बात ना की जाए। क्योंकि हम ये बात शुरू से कह रहे थे कि इमरान खान साहब का मुखातिब वो हैं ही नहीं जिनको ये बार बार कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ऑफर करें। उन्होंने तो कौम से खिताब में भी ऑफर कर दी थी। लिहाजा आज इनको क्लियर हो गया कि उसकी ख्वाहिश और मर्तबा सब वही है जहाँ पे वो कहता है कि न्यूट्रल ना बने बल्कि सिर्फ मेरे साथ दें।
और चौकीदार कैसे घर के लिए डाका डल सकता है। कल उसने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पे इमरान खान साहब ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया कि हमें तो नवाज शरीफ को और जरदारी को चोर भी इन्होंने बताया था। जैसे कुछ जर्नलिस्टों ने भी कहा था ना कि हम कैसे मान लें ये बात कि आप हमें बताते थे। अच्छा जी, जब वो बताते थे तो वो सच्चे थे। आज जब वो टीवी पे आके बता रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की राय है, अयाज साहब की अपनी राय है कि DGISPR नहीं, DGISI को 3 महीने पहले ये बातें कर देनी चाहिए थी कि लाडलाइज्म और ये जो कहानियां उनके गले पड़ी और फिर आए वो, तो इससे पहले इनको ओपन कर देना चाहिए था कि जी गलत बात है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। ये सीना गजट पे तो हम सारे बात कर रहे थे ना कि क्या हुआ, आर्मी चीफ बार बार साफियों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, कभी बुजदार की करते थे, कभी किसी की करते थे, कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। लेकिन DGISI ने जो बात मुश्तरका तौर पे कही तो क्लियर हो गया कि जनाब हमने इनको बता दिया कि अब आप अपने पैरों पे खड़े हो, और 1 साल पहले बता दिया। जब वो कहते हैं झूठ इतनी आसानी और फरावानी से बोला जाए तो फिर बोलना पड़ता है, क्योंकि ये इसीलिए मैंने कहा कि बहुत लोगों की राय है, बड़े संजीदा लोगों की राय है कि 3 माह पहले बोलना चाहिए था। DGISPR ने एक लफ्ज कहा था जो आपने स्टार्ट में कहा, मैं उस पर भी आऊंगा, चुके उन्होंने कहा कि मुझे साफियों के साथ बलूचिस्तान के पहाड़ों में भी काम करने का इत्तेफाक हुआ कि साफी अपनी ड्यूटी पे होता है। इसी तरह ये साफी जो जर्नलिस्ट खातून थी, ये जाहिर है उस बेचारी को तो ना तनख्वाह मिल रही थी, वो भाग रही थी, वो शहीद हो गई दौड़ते हुए, और जो कुछ भी हुआ हमारे यहाँ यही तो अलमिया है, ना किसी की इंश्योरेंस होती है जर्नलिस्ट की, ना मालकान की तरफ से, और ये जो बाकी तंजीमें हैं ये गिद्धखोर हैं, ये सिर्फ प्रेस रिलीजें डालने और मुंह नोचने के लिए आती हैं, तस्वीरें बनाने के लिए आती हैं। कोई एक बताए कि इनमें से किसने सीरियसली, जितनी भी PFUJ बनी हुई हैं, सबको, जितने मर्जी लीडर हैं, इन्होंने ये इतने सालों से सियासत करते आ रहे हैं, बड़े बड़े टीवी एंकर्स भी बन गए उनमें से, इन्होंने एक इंश्योरेंस पे भी कोई संजीदा काम किया जो साफी लीडर होने का दावा करते हैं। मालकान को तो छोड़ देना कि वो तो अपनी अपनी तंजीमों में गुम है, ये जो साफी होने का हम सारे दावा करते हैं, हम किसी के साथ कुछ भी मदावा नहीं कर सकते। यही बात यहां से मैं फिर आऊंगा जो आपने JLM की कही। आप देखें इमरान खान साहब ने जो पहले दिन ऐलान किया था, इलियास साहब और अयाज साहब जानते होंगे कि उन्होंने कहा था हम आज़ादी चौक पे जाके खत्म करेंगे, लेकिन MAO कॉलेज के बाद बंदे गायब हो गए थे, और जब ये दाता दरबार पे गए इनको समझ आ गई कि इसके बाद कैमरों ने सब कुछ दिखा देना, चाहे रात होगी क्योंकि रोड खुले हैं। आज़ादी चौक पे नहीं गए लोग, वहां पहुंच गए थे, इंतजार कर रहे थे, जैसे D चौक में लोग इंतजार कर रहे थे, इमरान खान साहब ब्लू एरिया के स्टार्ट से वापस हो गए थे और लोगों ने शेलिंग खाई, लेकिन इमरान खान साहब वहां नहीं गए। फिर ये सुबह वहां से इसलिए नहीं गए, शादरा से गए कि अगर ये आज़ादी चौक से जाते तो रावी टोल पे लंबी लाइनें, मीडिया दिखाता कि इतने 1000 गाड़ियां इमरान खान साहब के जुलूस में हैं। 2014 में भी सारा दिन ये लाहौर फिरते रहे, और जब रावी क्रॉस किया, मैं कई दफा कह चुका हूं, इनके साथ 1800-1900 लोग थे, वरना खुदा ना खास्ता मैं पिछले हफ्ते भी कह चुका हूं, फिर बहुत कुछ बुरा होगा। सही बात है, और ये वाकई बारहा कहा जा रहा है, बड़ी खुद सदर मुमलिकत ने भी ऐसी बातें की थी कि दरमियानी रास्ते के लिए यही है कि एक टेबल पर बैठें, बातचीत करें, और बातचीत से ज़ाहिर है मसाइल का हल निकलता है। फैसल साहब, आपको क्या लगता है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, इमरान खान साहब के ये जो बैकडोर राब्ते हैं वो कामयाब हो सकते हैं? इमरान खान की तकरीरें तो रोज़ाना ही जो है वो ब्रेक थ्रू ही कर रही है ना, कि वो जिस तरह कौमी सलामती के इदारों का, सास इदारों का, ISI का, फौज का जो मजाक उड़ा रहे हैं, और उनसे वाबस्तागान जो हाई कमान है उनके जितने मुज़क्कर खेज़ और तमस्कुर आमेज़ उन्होंने नाम रखे हुए हैं, किसी को जानवर कह रहे हैं, किसी को डट्टी हैरी कह रहे हैं, किसी को मीर जाफ़र, किसी को मीर सादिक, तो ये भी तो बताया ना कि उनके मुज़ाकरात हो किससे रहे, डट्टी हैरी से हो रहे हैं, जानवर से हो रहे हैं, मीर जाफ़र से हो रहे हैं, मीर सादिक से हो रहे हैं, किसके साथ उनके जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं ना कि हुकूमत 2 महीने पहले इलेक्शन करवा दे, 3 महीने पहले इलेक्शन करवा दे तो इमरान खान बैठ जाएंगे, इस पर इमरान खान का इशू इलेक्शन है ही नहीं। इमरान खान का जो इशू है वो आर्मी चीफ उनकी मर्जी का है कि उनको इस पर हर सूरत पे, हर कीमत पे आर्मी चीफ चाहिए। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान की सियासी नशोनुमाई ऐसी हुई या ऐसी की गई, जिन लोगों ने भी की, उनका जहन ये तस्लीम ही नहीं करता कि अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ना हो तो वो आप इलेक्शन जीत सकते हैं या मुल्की पॉलिटिक्स में या मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो वो यही कहते हैं अगर एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है तो वो एस्टेब्लिशमेंट जो है मब्बे वतन है, वो बिल्कुल दुरुस्त सिम में खड़ी हुई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है मीर जाफरों की है, मीर सादिक की है, डट्टी हैरी है, जानवर है,
कोई उन्होंने ऐसा लकब जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ISI के खिलाफ, फौज के खिलाफ ऐसा कोई लफ्ज नहीं जो उन्होंने इस्तेमाल ना किया। दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के इदारों का। इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है इस इमरान खान के इस बयानिए का। इंडियन मीडिया कह रहा है कि अब हमें जरूरत नहीं है कि जो काम इमरान खान इस वक्त कर रहा है पाकिस्तान में बैठ के, वो इंडियन एजेंसियां 70 साल में नहीं कर सकी। इस वक्त तो इमरान खान की पॉलिसी के बाद तो रॉ ने अपना जो है वो बजट ही कम कर दिया हुआ, उसको जरूरत ही नहीं है रॉ को पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन शुरू जारी रखने की। कि इमरान खान उनके लिए जिस वक्त जो काम अंजाम दे रहा है वो इंडियन सोच भी नहीं सकते थे कि उनके लिए जो है ये काम इमरान खान कर देगा। कि ISI के चीफ को आना पड़ा, जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि उनको नहीं आना चाहिए था, भाई इसलिए आया कि हुकूमत नाइल है। ये हुकूमत खुद जो है एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपी हुई है। अगर हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का, रियासती इदारों का, कौमी सलामती के इदारों का सही तरह मुकदमा लड़ रही होती, वो इमरान खान के बयानिए का मुकाबला कर रही होती, तो फिर इदारों से वाबस्ता लोगों को सामने नहीं आना पड़ता। लेकिन नालायक है, नायल है, कोई लंदन में जाके छुप गए, जो थे वो भी निकलने के चक्कर में निकल भी गए, अपने खानदान को बचा रहे हैं, अपनी जायदाद को बचा रहे हैं, अपने केसेस को बचा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो है होता रहे, रियासती इदारों के साथ जो है होता रहे, लेकिन इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे हैं ना, उसकी कीमत तो पता नहीं कौन अदा करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये मुल्क अदा कर रहा है। ये 22 करोड़ लोग अदा कर रहे हैं। कौमी इदारों का जिस तरह तमस्कुर उड़ाया जा रहा है, अब से पाकिस्तान तक बात नहीं रही है, ये बात जो है पाकिस्तान के दुश्मनों में चली गई है। वहां मिठाइयां बांटी, आप इंडियन मीडिया तो देखे ना, वो कह रहा है कि हम मिठाइयां बांट रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहा है। अब तो आज से इमरान खान के साथ है। अगर आपका दुश्मन आपके किसी के साथ हो गया तो इसका मतलब ये कि आपको फिर अब किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। खुदा के वास्ते कुछ खुदा का खौफ करें यार। ये पाकिस्तान ये मुल्क है, ये आपके वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए आप इसके साथ जो खेल खेल रहे हो, इसकी कीमत कौन कौन अदा करेगा? आपको इस बात का कोई अंदाजा है? कहीं आप स्टॉप करने को तैयार नहीं, कहीं आप जो है वो रुकने को तैयार नहीं है। हर कौम अगर आपके साथ है तो इसको कौम के मफाद के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल करते, इस फॉलोइंग से इदारों को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन आप इस कौम से एक लश्करकशी करना चाह रहे हो इन इदारों के ऊपर। ये नतायज इसके जो भी आएंगे, अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। सकूत ढाका के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा जश्न जो है इस वक्त मनाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। जी जी अपने पैनल के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ जी श्योर कि खुदा न खास्ता हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो क्या आर्मी चीफ आके पब्लिकली बात करेंगे? बस मेरा यही सवाल है। ठीक जी, तो वज़ीर-ए-आज़म को आना चाहिए ना, जो छोड़ देना, वो तो आपने नालायक करार दे दिया ना यार उनको तो नालायक आप करार दे चुके हैं। लंदन से क्यों नहीं निकल रहे? कौन सा इलाज वो नवाज शरीफ साहब करवा रहे हैं? मरियम साहिबा भी भाग गई, जो अपने आप को इतना बड़ा चैंपियन बनाती थी। वोट को इज्जत दो का नारा, कहा है वोट को इज्जत दो का नारा? आके लड़े ना भाई, इमरान खान से मुकाबला करें। मिल गई इदारों को मजबूरन पाकिस्तान सियासी हुक्मरानों में इतनी करेज नहीं है, वो सब अपनी अपनी कुर्सी, अपना अपना इक़्तिदार बचाने के लिए करते हैं। और ये जो बार बार हम बात करते हैं आवाम के लिए कौन सोचते हैं, आम आदमी आवाम की कौन सोचता है? बस यही है कि उनके साथ जलसों में और लॉन्ग मार्चेस में और इस तरह उनके साथ गैदरिंग में आवाम निकल आती है, बस काफी और वोट डाल देती है। को छोड़ दिया बेचारा आमिर इलियास राना, आखिर कहां तक जंग लड़े? बेचारे की अपनी हालत तो देखो ना क्या हो गई है। इलियास साहब, आपके ख्याल में इमरान खान सियासी कुव्वतों से क्यों बात नहीं करना चाहते? जाहिर है एक कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो सियासी कुव्वतों ने हल निकालना। अगर ये मिल बैठे तो अगर अर्ली इलेक्शन का मुतालबा है वो भी यहीं से ही निकलेगा, मतलब स्टैब्लिशमेंट से, जबकि वो इनकारी है उनसे बात करने के लिए, तो वो सियासी कुव्वतों की तरफ क्यों नहीं आ रहे? देखें जी, इस वक्त तो उनको समझ ही नहीं है, जो लग रहा है कि किससे उन्होंने मुज़ाकरात करने। जब भी देखें वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि किससे मुज़ाकरात करेंगे तो अब वो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात जी कर लेंगे, हमारा तो सिर्फ एक ही मुतालबा कि जी अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन जो उनका जो मुतालबा समझ में आ रहा है सबको, जिसके बारे में मियाँ नवाज शरीफ भी कह चुके हैं कि उनका मुतालबा तो आर्मी चीफ का है, तैनाती। तो वो जो सूरत हाल है, खान साहब अभी देख रहे हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी अपना रहे हैं कि कोई ना कोई मुज़ाकरात के लिए उनकी तरफ है, क्योंकि उन्होंने रास्ते तो तमाम जो थे मुज़ाकरात के वो ख़ुद तो बंद किए हुए हैं। अब वो मुज़ाकरात के लिए देख लें, आरफ अलवी साहब की ओर देख रहे हैं कि आरफ अलवी साहब से किसी से बातचीत हुई कि नहीं हुई, क्या पहले जो मुज़ाकरात के राउंड चले उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब भी फ्यूचर में भी जो भी इनसे मुज़ाकरात करने का क्या मुज़ाकरात करे? वो किसी की बात ही नहीं अगर मानते, ना किसी की ले दे करके जो मुतालबात आगे बढ़ें, जो मसला हल हो, लेकिन वो उस पर हल नहीं करना चाहते थे। वो लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, उससे पहले भी गवर्नमेंट ने कहा कि आके बैठें, टेबल पर बैठें, बातचीत की जाए। वो कहते हैं जी मैं इनसे मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहता।
तो जब ये ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, डेड लॉक हो जाएगा कि जब वो खुद नहीं कर रहे तो दूसरे लोग उनकी जगह मुतालबा जो कर रहे हैं, जो बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उसका कैसे नतीजा निकलेगा? जब वो किसी की बात ही नहीं मान रहे तो फिर इसी तरह डेडलॉक चलता रहेगा। इसके लॉन्ग मार्च का क्या फायदा होगा? जो हकीकी मार्च कह रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन ये एंड पर जाके क्या होगा इसमें वो देखना यही चाहते हैं। आज उन्होंने तसादम देखना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल ठीक नहीं मुल्क के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सूरत हाल ठीक नहीं है, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। ब्रिगेड साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखें, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ठीक है इमरान खान का रिजल्ट हुआ है, बिल्कुल गलत है, आई डू एग्री। हुकूमत को जिम्मेदारी है अवाम की जान और माल की हिफाजत की। हुकूमत एक कॉल दे दे कि जी बैठ के बात करें, बाद में बेशक नाकाम हो जाए मुज़ाकरात, गिव पीस अ चांस। मैं ये कहता हूँ इस लिहाज से ज़रूर हुकूमत को कोई ना कोई स्टेप ऐसा लेना है, और ये उनका वज़रा को जो ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है ये नहीं लेनी चाहिए। दे शुड जस्ट इसको पैसिफाई करें ताकि हालात ठीक हो और मुल्क आगे चले। जी आमिर साहब आप जवाब देना चाह रहे थे? ब्रिगेडियर साहब इमरान जो हुकूमत है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपी हुई है, और एस्टेब्लिशमेंट से बोल दिए इमरान खान से मैं बचाओ या ये वरना हमें नहीं छोड़ेगा। जी नई बात कर लो यार, अभी यही कह के हटे हो। ठीक आमिर साहब सुन ली थी बात। अयाज खान साहब ने सवाल किया, अगर तो सवाल व्हाट्सएप के मैसेज आया, व्हाट्सएप के मैसेज जी सवाल सीरियस ही किया। अगर जब आप ये बात कर रहे थे तब भी आप व्हाट्सएप ही देख रहे थे, और बात यह है कि अयाज साहब ने अगर शरारत की है तो क्या वो सुनना चाहते हैं आर्मी चीफ से, मेरे अजीज हम वतनों, क्योंकि नॉर्मली तो वो इस तरह ही आया करते। अगर उन्होंने मेरा एक आर्गुमेंट है, मुझे बात कर लेने देना। अगर मैं आपको बता रहा हूं दूसरी बात करनी थी तो उस दिन मैं सीरियस भी आ रहा हूं। अगर आमिर साहब कोई काम हो तो हमने इंडिया का त्यारा गिराया तो उस दिन भी वो आ सकते थे। उन्होंने डीजी ISPR से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, उनका काम नहीं है। लेकिन चूंकि इदारे के यानी ISI के सरबराह ने कहा कि मुझ पे नहीं, मैं अपनी जात के लिए भी नहीं आया। मेरे लोग जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं इस मुल्क के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, सबको पता है कि जासूस की जिंदगी है या नहीं है वो पब्लिक नहीं होती। बिल्कुल तो बेसिकली जब आपकी उंगलियां उधर उठती हैं तो फिर इदारे के सरबराह को आना पड़ता है, क्योंकि सारी लानत मलामत उधर जा रही थी। उन्होंने जवाब दिया है और अब वो फिर देख रहे हैं कि ये फिर जानवर भी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, बर्दाश्त का मुजाहरा हो रहा है और बातचीत के लिए उधर ही भागे जा रहे हैं, लौटते भी उधर ही हैं, घूमते भी उधर हैं। चौधरी परवेज लाई का आपने फिक्रा कहा, उन्होंने कोई चीज गलत नहीं कही, ये वहीं से मांग रहे हैं, लेकिन जवाब यह है कि आरिफ अलवी बेबस आदमी है। सही ठीक हो गया। बहरहाल नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे। लॉन्ग मार्च की ही बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यही हमारा सवाल होगा कि कामयाबी का कितना इम्कान है, जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि एक तारीखी लॉन्ग मार्च है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च को तारीखी कह रही है और दावा किया जा रहा है कि अब लॉन्ग मार्च को कोई नहीं रोक सकता, हर सूरत अपना मकसद हासिल किया जाएगा। हकीकी आज़ादी मार्च का जुमे को इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान भी है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी इससे निमटने की तैयारी मुकम्मल कर लिया है। इस्लामाबाद को किले में तब्दील किया गया है, कंटेनर्स की भरमार है, वहाँ तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। रेड जोन में 0 पॉइंट तक तोसी कर दी गई है, दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है और पाक फौज, FC और पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारा सवाल आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च को रोकना नामुमकिन करार दे दिया है, जाहिर है गवर्नमेंट ने भी दूसरी तरफ तैयारी मुकम्मल कर ली है इस मार्च से निमटने के लिए। अब इस सूरत हाल में लॉन्ग मार्च की कामयाबी का कितना इम्कान है? आप समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च अपने मकासद हासिल कर पाएगा? देखें जी, इस्लामाबाद को कंटेनर्स में बदल दिया, नहीं बदल दिया, ये जब मौलाना फजलुर रहमान आए थे तब भी ऐसा ही हुआ था, मरियम नवाज आई थी तब भी ऐसा हुआ था, बिलावल डी चौक में गए थे तो तब भी सारा रेड जोन इसी तरह कंटेनर से भरा जाता है। क्योंकि रेड जोन को आप इस तरह ना लें कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान सदर है, वहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी है जी। आपके पास दुनिया भर से जो लोग सफ़ीर आए हुए हैं वो इसलिए नहीं आए हुए कि आपके यहाँ जो मर्जी चल पड़े और जिधर मर्जी डंडे बजाता हुआ घुस जाए। ये सारी दुनिया में नॉर्म्स होती हैं कि आपको क्लियर करना है, हमारे यहाँ मसाइल और हैं। नाकामी और कामयाबी पता चल जाएगा जब जेलम से जुलूस निकलेगा, क्योंकि आखिरी 2 जलसे इमरान खान के जो इस पूरे टनेवर में 7 महीने में फेल हुए हैं वो जेलम में हुए हैं, फवाद चौधरी साहब की मेजबानी में। तो जब वो दीना और उसके दरमियान में होंगे ना तो बड़ा पहाड़ी रास्ता है जहाँ पे मीलों मील कोई बंदा ना बंदे की जात ना घर, तो वहां पे वीडियो भी बड़ी अच्छी बनेंगी, ड्रोन भी ठीक चलेंगे कि जी एक्चुअली जुलूस कितना है पता लग जाएगा। फिर जो KP का है, बिल्कुल ठीक बात है कि
25 मई को केपी से कोई पाबंदी नहीं थी बॉर्डर पे आने की इस्लामाबाद के, और सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया था कि आप आ जाएं, और इमरान खान साहब ने बिल्कुल खुलेआम कहा था कि जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी और हम जा रहे हैं। अब आज उन्होंने जरूर ये पैंतरा बदला है कि जी मुझे तो नहीं पता था, जबकि वीडियो में वो इतराफ कर रहे हैं। सही अब जब वो आएंगे सारे पाकिस्तानी हैं, हम देख लेंगे कितना कामयाब होता है, नाकाम होता है। अभी सब अंदाजे, दावे, भड़के दोनों तरफ से जारी रहेंगी। जी आया सब देखिए, नाकामी कामयाबी का तो नहीं पता ज़ाहिर है, वो तो फाइनली बेहतर तो ये है कि ये नाकामी कामयाबी की नौबत ना आए। ठीक, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है इसको लेके, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं डेली, वो मेरा ख्याल वो पैनिक शो करता है गवर्नमेंट का। इतना गवर्नमेंट को पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो इनके वो तर्जीहकार भी हैं, जो इनके हमायती हैं, वो यही कह रहे हैं कि 2-3 हज़ार बंदे से ज़्यादा वो लेके नहीं चल रहा है इमरान खान साथ। तो फिर तो इनको बिल्कुल चिल होकर बैठ जाना चाहिए, इनको तो किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल तशवीश है, और तशवीश इसीलिए कि शायद वो ज़्यादा बंदे आ जाएं, और जो अल्लाह रहम करे ना हो तो ज़्यादा। हाँ, जी फैसल साहब, उनमें कामयाबी और नाकामी के म्यार का ही नहीं पता कि कामयाबी का म्यार इमरान खान साहब का क्या है और नाकामी का म्यार क्या है। लेकिन ये एयाज साहब की ये बात सही है कि हुकूमत जितना डरी हुई और खौफजदा है, तो वो क्यों इतना डरी हुई है? एक तरफ वो बोलती है कि वो लोग नहीं है, और आमिर साहब भी बोल रहे हैं ड्रोन की फुटेज बनाएंगे वो जहाँ पे, तो इतना वो डरने की हुकूमत को जो है वो जरूरत क्या है? बिल्कुल हुकूमत जो है वो पैनिक हो गई है और खौफजदा होकर जो है वो छुपी हुई है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है इससे निपटना क्या है। इमरान खान जो है मौजूदा हुकूमत के एहसाब पे जो है वो अपोजिशन में जब पहले थे, जब भी सहाबी थे, हुकूमत में थे, जब भी इसी हुकूमत मुस्लिम लीग के हिसाब पे सवार थे, और अभी भी हिसाब पे सवार है। इमरान खान जो है वो मुस्लिम लीग के हिसाब से निकल ही नहीं रहे। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, मैं अभी बार बार कहता हूँ कि मुझे या हमारे पैनलिस्ट में कोई एक बताए कि हुकूमत ने कोई ऐसा एक स्टेप लिया है कि ये इतनी खतरनाक सिचुएशन ना हो, बजाय प्रोवोकेशन करने के। एक तो ये अभी भी मैं कहता हूँ टाइम है कि गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए इसके ऊपर। बाकी जो अगर वहाँ पर लोग जितने भी आए, फिर आपने IS-9 में उनको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं धरने वहाँ पर आने के जलसे के लिए, तो दैट मीन गवर्नमेंट को फिक्र तो है। क्या इससे अगर खुदा ना खास्ता आते हैं, हालात खराब होते हैं, 10, 15, 20 लोग हमारे पाकिस्तानी को शहीद हो जाते हैं, तो हु विल रिस्पॉन्सिबल? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये इमरान खान को और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दोनों को समझना चाहिए। जी इलियास साहब, देखिए जी, इसमें तो ये सूरत हाल है कि अभी तो नहीं कहा जा सकता। अभी तो सिर्फ पंजाब से चल रहे हैं, और ये चलने के एक दिन हर जो शहर वाला है वो चल। दूसरी तरफ अभी KP से भी आएंगे, तो अभी तो ये लोगों का पता चलेगा जाके जुमे के दिन कि कितनी ज़्यादा तादाद है, उसमें जलसे की कामयाबी नाकामी का पता चलेगा कि क्या उसमें लाहे अमल तय करते हैं कि जलसा कर पाते कि नहीं कर पाते। क्योंकि कंटेनर अगर हटाए गए तो एक नया रफड़ पड़ेगा, और उसमें आपस में क्लैश होने का डर है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए इनसे पहले ही वक्त है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, बातचीत की जाए, ताकि जो भी है जलसा अगर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन एक पुरअमन तरीके से करें ताकि लोगों को नुकसान ना हो। ठीक है, बात हो इनकी बात सुनी जाए। बिल्कुल जी, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से हम आएंगे, हमारा तीसरा सवाल होगा। वज़ीर आज़म तारीखी कौमी किसान पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है। हम सवाल ये रखेंगे, क्या इस पैकेज से ज़रूरी तरक्की के अहदाफ हासिल हो पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे, और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज्यादा है। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में एक तबाही मचाई, 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को अगर कोई चीज़ अब जला बख्श सकती है या आगे बढ़ा सकती है तो वो हमारी ज़राई। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने मुल्क की तारीख के बड़े कौमी ज़रूरी पैकेज का ऐलान किया है। ये पैकेज तकरीबन 600 अरब रुपए का है। प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि किसानों को 1800 अरब रुपए के कर्जे भी दिए जाएंगे। मुतासरा इलाकों में गंदम के बीज की 12 लाख बोरियां भी तकसीम की जाएंगी। छोटे किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। देही इलाकों के नौजवानों के लिए 50 अरब रुपए कर्जे रखे गए हैं। किसानों को बिजली और यूरिया खाद पर सब्सिडी भी दी जाएगी। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने तारीखी कौमी किसान पैकेज का ऐलान किया है, क्या आप समझते हैं कि इस पैकेज से ज़रूरी तरक्की के अहदाफ वो हासिल हो पाएंगे? लेकिन जब से ये बात हो रही थी, एक आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप्स। बिल्कुल भी डू एग्री कि ये बहुत ज़रूरी था और ये चाहिए था, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक इंजन जो है ना वो हमारी ज़राअत है,
और जिसकी वजह से अभी आज हम गंदम की और चीनी की प्रॉब्लम हुई है। लेकिन दिस वाज नॉट द टाइम। आई थिंक ये आज ये जो किया है, अगर ये इस सिचुएशन को पोलिटिकल सिचुएशन नॉर्मलाइज होती उसके बाद करते ज़्यादा इम्पैक्ट होता, क्योंकि लोगों की सबकी अटेंशन, इवन गरीब लोगों की सबकी ईद धरने की तरफ है और जाहिर है उसको इन्होंने पास शिफ्ट करने की कोशिश की है। बट अगर थोड़ा पहले कर लेते या बाद में करते ज़्यादा इसका फर्क। जी आया साहब, आपके ख्याल में ये जो पैकेज है ये ज़राई तरक्की के लिए कितना मौसर साबित होगा? देखिए बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा पैकेज है। आदादोशुमार तो हमारे ज़ाहिर है वो ब्यूरोक्रेसी ऐसे तैयार करती है कि वो दिल खुश हो जाता है, बाग हो जाता है दिल। लेकिन मुझे अभी एक ये किसान रहनुमा का मैसेज आया कि ये सियासी ज़रूरी पैकेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सैलाब में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई है। तो अब देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी तरक्की के अहदाफ तो आप हासिल नहीं कर पाएंगे, ये तो तयशुदा बात है, जो मर्जी कर लें इतनी ज़्यादा बर्बादी के बाद। लेकिन स्टिल चले कुछ किया है। टाइमिंग को भी छोड़ें, ब्रिगेडियर साहब कर तो दिया ना, मतलब ये टाइमिंग पहले होती बाद में होती, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐलान किया है, बहरहाल अच्छी बात। ठीक है जी आमिर साहब, आपके ख्याल में ये ज़राई तरक्की के लिए काफ़ी है जो पैकेज अनाउंस किया गया और जो कि अयाज साहब कह रहे हैं कि सियासी पैकेज है? देखें जी, बेहतरीन पैकेज है इस सेंस में कि हमारे किसान को ये चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ने भी बात स्टार्ट में यही कही। असल में इसके साथ कुछ सिस्टम आना चाहिए कि डीजल भी उन्हें सस्ता मिले, क्योंकि इनपुट अगर महंगी होगी तो किसान को तो कुछ भी नहीं मिलेगा मार्केट से। तो आप देखें वो जो एप्टमा के इतने बड़े बड़े गुरु हैं, अरबों रुपए वो ले गए सब्सिडी में, तो सबसे पहला राइट इस काश्तकार का है। 1/3 हिस्सा हमारा जरूर सैलाब में गया है, उनको बिला उनसे सूद भी नहीं ले रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। डीएपी भी कम कर दिया है, बिजली का यूनिट 13 रुपए किया है। जब आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को दे सकते हैं तो खुदारा इस किसान को, जब आप गंदम महंगी इंपोर्ट करते हैं, हम हमेशा से कहते हैं, तो अच्छा है कि इनको दें। जितना ये नहीं हुआ कि खुदा ना खास्ता सारा पाकिस्तान डूब गया है। जो लोग बैठे हैं उनके लिए तो ठीक हो गया कि अच्छा होगा, और इसकी तरफ तवज्जो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। पीएमएलएन की गवर्नमेंट में कम होती है, बहुत अच्छा किया कि इस दफा हो गया है। सही। फैसल साहब, आप किस तरह से देखें, आपको लगता है ज़राई तरक्की के अहदाफ इस पैकेज से, जो किसान पैकेज अनाउंस हुआ है, हासिल हो पाएंगे? अल्लाह करे जो जिन मकासद को सामने रखकर या बयान करके ये पैकेज का अनाउंसमेंट की गई है, अल्लाह करे हमें दुआ करनी चाहिए, ख्वाहिश करनी चाहिए कि वो हासिल भी हो जाए। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है तो उसमें बहरहाल किसानों की और छोटे काश्तकारों की ये डिमांड थी, और उस वक्त जो सूरत हाल है उससे निकालने का भी एक रास्ता था। लेकिन इससे एक अहम बड़ा मसला ये है, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, कि वहाँ ज़रूरी ज़मीनों को ख़त्म करके जो तामीराती मंसूबे शुरू हो रहे हैं। वो जो पाकिस्तान का जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि ज़रूरी मुल्क है, तो वो तसव्वुर पाकिस्तान का जो है ना वो बहुत कमज़ोर हो रहा है। अगर हुकूमत ने इसको नहीं रोका तो 10-20 साल के बाद जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और हम अब जो ज़रूरी मामलात के लिए भी जो है वो दूसरों के गैर ममालिक के जो है ना मोहताज जाएंगे। उस पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो रातों रात लोगों में अरबपति बनने की ख्वाहिश हो रही है, तो अपनी ज़मीनों पर जिस तरह वो तामीराती मनसूबे, इस वक्त सबसे ज़्यादा तामीराती मनसूबे जो हैं वो पंजाब में अनाउंस हो रहे हैं, और ज़्यादातर जो है वो ज़रूरी ज़मीनों पर हैरत अंगेज़ तौर पर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं तो खुदा जानता होगा, लेकिन इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही जी इलियास साहब। जी बिल्कुल अच्छा है, ज़रूरी पैकेज देना चाहिए, और बिल्कुल क्योंकि सैलाब के बाद जो सूरत हाल है उधर तबाही लगी, तो ये इंजन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। आपकी जीडीपी का जो 26% होता था हिस्सा, जो कि अब कम हो के मुझे तो नहीं लगता 20-22% रह गया। तो इस सिलसिले को चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ लोगों को ज़रूरत है, घरेलू तौर पर वो फार्मिंग करें, अपने जानवर पालें, और इसके अलावा जो काश्तकारी करें, जो क्योंकि इन्होंने शहरी सब लोगों को खिलाना है। अब काश्तकारी करेंगे तो फिर इससे फ़ायदा होगा। आप यकीन करेंगे इस वक्त कपास का पैदावार ना होने के बराबर है, तो क्या इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, दालें भी बाहर से इंपोर्ट की जा रही। तमाम जो सूरत हाल है सैलाब के बाद, तो ये ज़रूरी था कि इनको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए लोगों को उनको इस तरह की रियायतें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाँव खड़ा करने के लिए किसानों को ये पैकेज बहुत ज़रूरी था। अब इस पैकेज का जो प्रैक्टिकली वहाँ इम्प्लीमेंटेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसी तरह होती हुई नज़र आए, जिस तरह से अभी लग रहा है कि ये ज़राई तरक्की के लिए बड़ा मौसर साबित होगा। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।